नमस्कार आदरणीय। और बहुत दिनों के बाद, इनफैक्ट कई महीनों के बाद 2025 में मैंने अंतिम वीडियो किया था और अब 2026 में आपसे मुलाकात हो रही है, क्योंकि हमारा जो पब्लिक टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर एक कमिटमेंट में मैं बंधा हुआ था कि 2026 के प्रारंभ में एक वीडियो लेकर आऊँगा। और इस वीडियो में आपको इवोल्यूशन बैच की जानकारी दूंगा, जो कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। और इसके साथ मैं 2026 के लिए अपना एक रूल बेस्ड मोमेंटम सेटअप आपके साथ शेयर करूंगा, उसकी लर्निंग शेयर करूंगा कि जिन पॉइंटर का उपयोग करके मैं 2026 के लिए अपने लिए मोमेंटम बेस्ड पोजिशनल बेस्ड जो ट्रेडिंग होती है वो करने वाला हूं। सब कुछ क्या है, सब कुछ रूल बेस्ड है, सब कुछ डिफाइन है, सबके विषय में विस्तार से बात करेंगे। उसके पहले जैसे मैंने आपको कमिट किया था, तो इवोल्यूशन बैच जो कि हमारे एलीट लर्निंग का रीस्ट्रक्चर्ड मॉड्यूल है, उसको फिर से पुनः एक नए सिरे से संयोजित कर, उसको फिर से नए सिरे से री रिकॉर्ड कर, उसे सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज कर, उस बैच को हम फिर से रीओपन कर रहे हैं न्यू एडमिशन्स के लिए, और बहुत लिमिटेड टाइम के लिए कर रहे हैं। तो अगर आप हमारी इवोल्यूशन बैच से कनेक्ट करना चाहते हैं तो कनेक्ट कर सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो अगर आपको मार्केट को एकदम बेसिक, एकदम बिगनिंग, एकदम स्क्रैच लेवल से लेकर सुपर एडवांस लेवल तक की सीखने की यात्रा में मुझे सहभागी बनाना चाहते हैं, तो ये इवोल्यूशन बैच आपको हेल्प कर सकता है। इसमें क्या क्या है, इसको पूरे सीक्वेंस में अगर आप फॉलो करेंगे तो हमने सीक्वेंस में सबसे पहले तो ब्रेन स्ट्रक्चरिंग, हम एक ह्यूमन इमोशन किस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर पर बिहेव करता है, इम्पल्सिव डिसीजन लेता है, और कहीं ना कहीं ऑपरेटर हमको ऐसा करने के लिए विवश करते हैं। इस सारे कॉन्सेप्ट को हमने हमारे पहले मॉड्यूल में डिस्कस किया हुआ है, दैट्स कॉल्ड अ ब्रेन वायरिंग मॉड्यूल, जहां पर हमने ये समझने की कोशिश करी है कि एक रिटेल निवेशक मार्केट में पैसा लूज क्यों करता है, कैसे ये हार्मोन, कैसे ये डोपामाइन, कैसे ये ब्रेकआउट, कैसे ये इंडिकेटर फेल होकर हमें इंड्यूस करते हैं किसी सेटअप की ओर। नंबर 1 मॉड्यूल। इसके बाद जब हमको ये पता चल जाता है कि ह्यूमन इमोशन के आधार पर, ब्रेन के फंक्शनिंग के आधार पर मार्केट के स्ट्रक्चर को समझकर हम किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, नाउ अब हम चीज़ों को सीखना प्रारंभ करें, तो श्रृंखला में पहला मॉड्यूल आता है टेक्निकल एनालिसिस का। तो टेक्निकल एनालिसिस के तमाम वो कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए, जिसके आधार पर आप किसी कंपनी को, किसी स्टॉक को टेक्निकली एनालिसिस कर सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है, कैंडल कैसे बन रही है, कैंडल स्टिक पैटर्न क्या है, उनके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, वॉल्यूम प्रोफाइल को कैसे एनालाइज करें, मेरे कौन से इंडिकेटर हैं, पोजिशन साइजिंग कैसे हम ड्रॉ करें, या ऑपरेटर का प्राइस एक्शन ट्रैप क्या होता है, सिंपल प्राइस एक्शन मेथड क्या होती है। ये सब कुछ सीखते हैं आप टेक्निकल एनालिसिस में। देन जब ये मॉड्यूल को आप कवर करते हैं तो फिर आप आते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के पार्ट में, जहां पर आप थ्योरेटिकल फंडामेंटल एनालिसिस के पहले मॉड्यूल को कवर करते हैं। फिर इस सेकंड मॉड्यूल में मैंने एक पीडीएफ, एक बुक के फॉर्मेट में आपको कुछ शीट्स दी हैं, जिसके आधार पर आप कंपनी को स्कोर करना सीखते हैं कि कैसे एक बड़ा फंड मैनेजर किसी कंपनी को मेरिट पर स्कोर करता है, आउट ऑफ 100 कैसे वो नंबर देता है कि आउट ऑफ 100 ये नंबर 75 स्कोर कर रही है, 60 स्कोर कर रही है, 90 स्कोर कर रही है, उसके पीछे के रेशोज क्या क्या है। देन फिर रिटर्न मैट्रिक्सेस, किसी कंपनी के ऑपरेटिंग लेवरेजेस को कैसे कैलकुलेट करें, हम कैसे ये पता करें कि कोई कंपनी एसेट लाइट बिजनेस है अथवा नहीं है, गल्ला रेशोज कंपनी के क्या होते हैं, रेशोज पर सेपरेट कुछ मास्टर क्लास है। देन वैल्यूएशन निकालना कि फ्यूचर मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी का फ्यूचर मार्केट कैप, फॉरवर्ड ईपीएस, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, ये सब क्या होती है, प्रमोटर होल्डिंग, कॉर्पोरेट एक्शंस, वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसीज के आधार पर हम कंपनी को कैसे रैंक कर सकते हैं। ये सब कुछ हम डिस्कस करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के मॉड्यूल में। सब कुछ एकदम क्रिस्प और सिस्टमेटिक, मेरे कई सालों का अनुभव, और नाम ही इवोल्यूशन इसलिए रखा है कि समय के साथ हम भी इवॉल्व हुए हैं, तो वो सबका निचोड़ यहाँ पर सिस्टमेटिक मैनर में हमने रखने की कोशिश करी है। देन जब आपको साइकोलॉजी थोड़ी सी समझ में आ गई, टेक्निकल समझ में आ गया, फंडामेंटल समझ में आ गया, नाउ फिर हमने टेक्निकल और फंडामेंटल के बेस पे अपने कुछ एलीट स्ट्रेटजीज को डिस्कस किया है। इस एलीट स्ट्रेटजीज के सेक्शन में हम ये क्लैरिटी निकालने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस हेल्प करता है और कहाँ टेक्निकल एनालिसिस हेल्प करता है। और फिर इसमें भी स्टॉप लॉस के अपने अपने रूल किस प्रकार से मेंशन होते हैं कि आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो किसी स्टॉक का, तो हमारे स्टॉप लॉस किन किन फैक्टर्स पर डिफाइन होंगे, और अगर आप किसी कंपनी को फंडामेंटल के बेस पर लॉन्ग टर्म पोजीशन या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए पिक कर रहे हैं तो वहां पर स्टॉप लॉस के रूल क्या क्या होंगे, सब कुछ एकदम प्री डिफाइंड किया हुआ है। देन मेरे तमाम फंडामेंटल स्कैनर आपको एक सेक्शन के भीतर मिल जाते हैं, जहां पर अर्निंग मोमेंटम की वो कंपनियां जो सेक्टर की लीडर भी बन सकती हैं
उनको कैसे आइडेंटिफाई करें, ग्रोथ एंड कैश फ्लो मोमेंटम को कैसे आइडेंटिफाई करें, री रेटिंग कैंडिडेट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसी वो कंपनियों को फाइंड आउट करें जो अभी अपने धंधे में बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं और फ्यूचर में इनको अर्निंग हो सकती है और उस अर्निंग की विजिबिलिटी के आधार पर मार्केट उसको अभी प्रीमियम दे सकता है। गल्ला रिच बिजनेसेस को कैसे हम आइडेंटिफाई करें। तो ये कुछ फंडामेंटल के मेरे तमाम स्कैनर एक सेक्शन में आपको मिलते हैं। देन टेक्निकल एनालिसिस के सेक्शन में मेरे एनएससी का सहारा लेकर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की साइट पर हमको कुछ हीट मैप मिलते हैं, तो उस पर हम कैसे स्ट्रेटजी बनाएं, क्या पॉइंट ऑफ व्यू बनाएं, मनी कंट्रोल को कैसे यूज़ करें, स्विंग ट्रेडिंग के मेरे अपने रूल क्या है, स्विंग ट्रेडिंग के अपने इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है, मेरी पोलर स्ट्रेटजी क्या है, उस पर मैंने कैसे मास्टरी करी है। रिलीफ रैली जो आपने देखा होगा, स्टॉक लगातार गिर रहा है, अचानक से उसमें 10-15% की रैली बनती है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करें। कप एंड हैंडल के भी बायफर्केशन में मेरी 12-5-4-3-2-1 की स्ट्रेटजी, राउंडिंग फॉर्मेशन, वेज पैटर्न, ये सब कुछ टेक्निकल में हमने एक ही सेक्शन के भीतर डिस्कस किया हुआ है। देन फिर हम मल्टीबैगर फुटप्रिंट के विषय में जब बात करते हैं तो मल्टीबैगर फुटप्रिंट में वो स्टॉक जो स्टेज 2 मार्कअप जोन में जा रहे होते हैं, उनमें स्क्रीनर की मदद से हम कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे पहचाने कौन से वो स्टॉक हैं, हम बुल्स को कैसे चेस कर सकते हैं, कैसे वो स्टॉक जिसमें क्रेजी वॉल्यूम लाइक नेवर बिफोर आ रहा है, इस सबके आपको स्क्रीनर, इंडिकेटर PDF में लिंक के साथ, नोट्स के साथ प्राप्त होते हैं। और मेरा अपना पर्सनलाइज इंडिकेटर 7DIO बुल्स का भी एक्सेस आपको यहाँ पर मिलता है। देन फिर हम किसी कंपनी के IPO लिस्ट होने के बाद उसको कैसे ट्रेड किया जाए, इंट्राडे, BTST, स्कैल्प कैसे ट्रेड करें। तो शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म की ट्रेडिंग की ऑल द स्ट्रेटजी जिस पर मैं फोकस के साथ काम करता हूं, वो सब कुछ आपको यहां पर एलीट बेस्ड, टेक्नो फंडा बेस्ड स्ट्रेटजीज में मिलती हैं। और फिर आपको मिलता है जून 2026 तक होने वाले मेरे लाइव सेशन में पार्टिसिपेट करने का अवसर, जिसमें इन दिनों हम डीप साइकोलॉजी एंड माइंडसेट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। लेटेस्टली मैंने संडे को डिस्कस किया है अंडर द कारपेट की, जब सब जगह बिकवाली हो रही होती है तो ऑपरेटर कैसे एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं, खरीदारी कर रहे होते हैं, क्या उनका पैटर्न होता है और उनके पैटर्न से कैसे ल्यूर होकर, इंड्यूस होकर रिटेलर ट्रैप में आता है। तो इस तरह के कुछ डीप साइकोलॉजिकल सेशन भी हम यहाँ पर कर रहे हैं और बहुतायत में करने जा रहे हैं। तो ये सब कुछ का जो एक्सेस है, ये एलिट लर्निंग इंस्पायर को जो हमने इस तरीके से रीडिज़ाइन किया है एवोल्यूशन के अंतर्गत, इस सब का एक्सेस आपको मिलता है। और ये अभी चूंकि लिमिटेड टाइम के लिए इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, तो इस पर आपको स्पेशल कूपन कोड भी ऑफर कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पर प्री डिफाइन है। जब जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है उसमें आप आपका नाम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर फिल करते हैं, एक OTP आता है, और OTP को फिल करने के बाद आप ये कूपन कोड पर अप्लाई करते हैं, तो ये पूरा का पूरा कोर्स आपको बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर ऑफर हो रहा है। तो यदि आप हमारे साथ कनेक्ट कर इस स्ट्रक्चर्ड मैनर में, सिस्टमेटिक मैनर में, क्रिस्प तरीके से लाइव एक्शन व्हाट्सएप कनेक्टिविटी के साथ हमारे प्रोग्राम में हमारे प्रोग्राम को अवेल करना चाहते हैं, मेंबरशिप लेना चाहते हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मेरा अपना एक रूल बेस्ड मोमेंटम सेटअप, जिसको मैं 2026 में फॉलो करने वाला हूं। 2025 में भी इसे बहुत हद तक फॉलो किया है। ये 4 कॉन्सेप्ट पर टिका है। इसके 4 इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर हैं, वो 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं इसके। वो 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है? सबसे पहले मुझे चाहिए एक अच्छा स्टॉक। तो मैं जनरली साल में एक बार एक स्कैनर रन करता हूं, और उस साल में मतलब संभवतः मैं जब कंपनियों के वार्षिक नतीजे आ रहे होते हैं अप्रैल मई के मंथ में, मार्च क्वार्टर के बाद मार्च में चूंकि वित्तीय वर्ष समाप्त होता है, तो अप्रैल मई और संभवतः जून के प्रारंभिक सप्ताह तक सभी कंपनियों के लगभग नतीजे आ जाते हैं। तो साल में मैं एक बार इस स्कैनर को रन करता हूं। मैं कौन सा स्कैनर है, तो मेरे एलिट लर्निंग एवोल्यूशन में मैंने अपने तमाम स्कैनर फंडामेंटल के बेस पे एक्सप्लेन किए हुए हैं। उनमें से एक स्कैनर है मास्टर स्विंग लिस्ट। इससे मुझे साल भर के लिए जो स्टॉक में मुझे स्विंग ट्रेडिंग करना है या पोजिशनल ट्रेडिंग करना है, वो मुझे मिल जाते हैं। तो इसकी मैं सबसे पहले आपको कंडीशन बता देता हूं। तो ये मास्टर स्विंग लिस्ट की कंडीशन को अगर आप देखेंगे तो इसमें इस कंडीशन में यहाँ पर जैसे कुछ कंडीशन है, उसमें से एक कंडीशन ये है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ से ऊपर का हो। मुझे छोटी कंपनियों में पोजिशनल ट्रेड करने की कोई दिलचस्पी नहीं है, उनको मैं किसी और कॉन्सेप्ट पर ट्रेड कर सकता हूँ या ट्रैक कर सकता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी सी बड़ी कंपनियाँ चाहिए, थोड़ी सी मैच्योर कंपनियाँ चाहिए। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ से ज़्यादा का हो, रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक ठाक हो 8% से। ये मैं बहुत बेसिक तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको डीपली एक्सप्लेन मैं नहीं करूँगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का नंबर 8% से ज़्यादा का हो, PEG रेशो 2.5 से कम। ये बेसिक एक बेयर मिनिमम कंडीशन रखी है कि इससे नीचे जाएंगे तो फिर कंपनियां फंडामेंटली खराब कही जाएंगी। तो कंपनी ठीक एक सीमित संदर्भों में कम से कम ठीक ठाक फंडामेंटल की कंपनी हो, जिससे अगर वो कंपनी का स्टॉक गिरे भी तो कम से कम मेरे पास एक साइकोलॉजिकल क्वेश्चन रहे कि यार धंधा तो ठीक ठाक चल रहा है, अब स्टॉक गिर रहा है, अब देखते हैं समझते क्या होता है। और उसमें भी फिर जब मैं टेक्निकल के मोमेंटम बेस्ड रूल को अप्लाई करूंगा तो वो ट्रैप से भी मैं खुद
को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा कि किसी स्टॉक को मैंने लिया और लेकर मैं भूल गया। ऐसा मैं करता नहीं हूं, क्योंकि मैं हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करना ज्यादा प्रेफर करता हूं ना। तो ये कुछ बेसिक सी कंडीशन है। फिर ये जैसे मैंने बोला, ऑपरेटिंग लेवरेज ये स्क्रीनर पर आपको नहीं मिलता, ये मैंने पर्सनलाइज क्रिएट किया हुआ है। तो आप हमारे साथ इवोल्यूशन में आते हैं तो ये सब कुछ आपको प्री डिफाइंड टेम्पलेट मिलते हैं। लेकिन लेट्स से कि चलो अभी आप इवोल्यूशन का पार्ट नहीं है और इसकी कंडीशन कोई अगर लगाना हो तो मैं ऑपरेटिंग लेवरेज अगर यहाँ से निकाल भी देता हूँ लेट्स से, तो भी अगर बेसिक कंडीशन पाए थ्रू इसकी स्कोर, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, सीधा नफा की जगह आप नेट प्रॉफिट मार्जिन ले सकते हो। इतना क्वेरी कोई भी अगर मैं रन करता हूं तो देखो यहां पर मुझे 101 स्टॉक्स मिल रहे हैं। अब ये 100 कंपनियां वो कंपनियां हैं जिसमें मुझे साल भर ट्रेड करना है। अब जब मुझे किसी 100 कंपनियों के बकेट में साल भर ट्रेड करना है तो मुझे इसके और भी रूल को डिफाइन करना पड़ेगा कि यार मैं ये कैसे डिसाइड करूंगा कि किस कंपनी में मुझे कब ट्रेड करना है। तो मेरी जो प्रीवियस 2025 में जो मैंने 5 वीडियो करे हैं उसमें मैंने आपको एक मोमेंटम समझाया हुआ, आप वो वीडियो जाकर देखना, बहुत अच्छा वीडियो है। और बल्कि मैं कहूंगा कि आपके पास समय है तो वो पूरे 5-6 वीडियो जाकर देख लो प्लीज, वो बहुत हेल्प करेंगे आपको। तो अब ये मोमेंटम मुझे पता करना है कि यार ये 101 कंपनियां तो मेरे पास आ गई, अब मैं ये कैसे डिसाइड करूंगा कि कौन सी कंपनी में मुझे कब ट्रेड करना है। तो मोमेंटम को जनरली ट्रैक करने के लिए मार्केट का बेसिक टू लेके एक एडवांस लेवल का भी ट्रेडर होगा वो ईएमएस फॉलो करता है। तो अब इन 100 कंपनियों में या 101 कंपनी में मुझे काम ये करना है कि एक एक कंपनी को उठाकर, हार्डली इसमें 2 मिनट लगता है एक कंपनी को टेक्निकल पर मोमेंटम के बेस पर मुझे आइडेंटिफाई या फिल्टर या कैटेगराइज करने के लिए हार्डली 2 मिनट लगता है। उस 2 मिनट में मुझे करना ये है कि लेट से मैंने कोई कंपनी ली एबीसी, अब इस कंपनी में मुझे देखना है कि ये कौन से ईएमए को टच करने के बाद दोबारा जल्दी से एक वापस रैली देता है, दोबारा से जल्दी ट्रेंड रिवर्स करता है। किसी कंपनी में वो 9 पीरियड का ईएमए हो सकता है, किसी कंपनी में वो 21 पीरियड का ईएमए हो सकता है, किसी कंपनी के लिए वो 50 पीरियड का ईएमए हो सकता है, किसी कंपनी के लिए वो 200 डेज के पीरियड का ईएमए हो सकता है। तो मुझे इन 100 कंपनियों को इन चारों ईएमए पे कैटेगराइज करना है कि ये कंपनी है जब भी 9 ईएमए पर आती है उसके बाद एक जबरदस्त रैली देखने को मिलती है, 21 पर आता है जबरदस्त रैली देखने को मिलता है, 50 पर आता है जबरदस्त रैली को देखने को मिलता है, या 200 पर आता है तो उसके बाद इसमें शार्प रिकवरी आती है। और पिछली कम से कम मेरे पास डेटा पॉइंट पर पिछली 10 ऐसे डेटा पॉइंट होना चाहिए कि पिछले 10 बार ऐसे मौके हुए कि ये कोई एक स्टॉक था जो 200 ईएमए पर गया और 10 में से 7 बार इसने अपने 200 ईएमए को रिस्पेक्ट देकर एक अच्छी खासी रैली, और वो रैली भी मिनिमम 20, 60, 80% तक की रैली तो हो। तो वो मुझे समझ में आता है कि हाँ इस स्टॉक को अब मैं इस ईएमए की एक वॉच लिस्ट बनाकर डाल देता हूं। लाइकवाइज की मैंने कोई अपनी वॉच लिस्ट बनाई, मैंने उसका नाम रखा 200 ईएमए। अभी वो 200 ईएमए पर मैं उन सारे स्टॉक को, इन 100 में से उन सारे स्टॉक को डाल दूंगा जो 200 ईएमए को रिस्पेक्ट करते हैं। ये मेरा पहला रूल हुआ। ये अभी अपने आप में वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ, वीडियो अपने आप में आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी बता देगा, लेकिन इसके लिए पूरा अंत तक देखिए। तो जब मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया, मैंने कैटेगराइज कर लिया कि ये 200 ईएमए की वॉच लिस्ट में 6 स्टॉक हैं, जब भी ये स्टॉक 200 ईएमए पर आएंगे तो मुझे इसमें अब फर्दर लेयर का अध्ययन करने के लिए कॉन्सेप्ट को देखना पड़ेगा। फर्दर अध्ययन क्या है, तो मैंने मोमेंटम डिसाइड कर लिया। कुछ स्टॉक मेरे 50 ईएमए की वॉच लिस्ट पर आएंगे, कुछ 21 की वॉच लिस्ट पर आएंगे, कुछ 9 ईएमए की वॉच लिस्ट पर आएंगे। जब मुझे पोजिशनल ट्रेडिंग करना है तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर है, मुझे मिनिमम 20% तक से लेके 60% तक का स्ट्रेट फॉरवर्ड मूवमेंट कैप्चर करने का प्रयास करना है हमेशा। मैं सफल हो सकता हूं, असफल हो सकता हूं, असफलता को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टॉप लॉस हमेशा मेरे स्विंग लो पर रहेगा। नाउ जब मैंने ये ईएमए के बेस के अपने एक रूल को डिफाइन कर लिया, मैं दूसरा रूल यहां पर एप्लीकेबल करूंगा, जो रूल होगा मेरा सीवीडी पर। सीवीडी एक वॉल्यूम का एक अल्टरनेटिव इंडिकेटर है। प्रीवियस वीडियोस की सीरीज में हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, वीडियो यूट्यूब पर मौजूद है, आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो। सीवीडी पर मुझे हल्के फुल्के ढंग से बायर और सेलर के बीच में प्रेजेंस दिखाई देखने को मिलेगा कि यहां पर बायर प्रेजेंस है अथवा सेलर प्रेजेंस है। ये रूल नंबर 2 हुआ। रूल नंबर 3 पर मैं ये देखूंगा कि मेरा सीसीआई कमोडिटी चैनल इंडेक्स, अगेन ये इंडिकेटर मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ, यूट्यूब पर वीडियो उपलब्ध है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो सीसीआई पर मुझे मोमेंटम की पुष्टि हो रही हो, वो मेरा 90 के ऊपर का जोन जो ग्रीन जोन में बन रहा है, मैं आपको प्रैक्टिकल भी कर बताऊंगा। और चौथा मेरा एक रूल होगा एमएसीडी, जो मुझे बताएगा ट्रेंड कब तक इंटैक्ट हो रहा है, ट्रेंड कब तक इंटैक्ट है। अब कई लोग क्या होते हैं, सीसीआई को आरएसआई समझ लेते हैं, तो सीसीआई को आरएसआई समझने की भूल ना करें, क्योंकि आरएसआई आपको मोमेंटम बता रहा होता है, जबकि सीसीआई आपको यह बता रहा होता है कि स्टॉक अपने एवरेज, अपने खुद के पर्सनलाइज मोमेंटम से कितना ऊपर या कितना बिलो चला गया है। नाउ अभी इसको प्रैक्टिकल समझने की आवश्यकता है। तो ये
100 स्टॉक्स मुझे कैसे मिले 6,000 7,000 कंपनियों में से, होप आपने ये समझा होगा ना। मैं कुछ आपको एग्जांपल दिखाता हूं। तो लेट से यहां पर मैं एक स्टॉक पर आता हूं, मेटल सेक्टर से बिलोंग करने वाला स्टॉक है, नाम में कुछ नहीं रखा है, और इस स्टॉक का मुझे कैरेक्टर पता है कि ये स्टॉक जब भी 200 ईएमए पर आता है ना तो यार बड़ा रैली दिखाता है। देखो जब भी ये 200 ईएमए पर आया, देखो यहां पर भी इसने जब ये 200 ईएमए पर ये स्टॉक पहुंचा तो यहां से इसने कितना रैली बनाया, ये लगभग आप मानकर चलो एक बड़ी रैली यहां पर देखने को मिली। इसको नाप भी लेते ना कितनी रैली देखने को मिली। तो यहां से लेट से ये रैली 300% की रैली मिली। तो मैंने एक स्टॉक में कैरेक्टर ढूंढ लिया। आप प्रीवियस का बैक टेस्ट करेंगे तो आपको मिलेगा कि 200 ईएमए से रैली बनाता है कि नहीं बनाता है। नाउ अब मैं कुछ लेटेस्ट यहां पर आता हूं, प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023, दिसंबर मतलब जो 2024 में जहां से हमने इस रूल के विषय में मैंने और प्रॉपर तरीके से वर्क करना चालू किया, तो मैंने क्या देखा यार, स्टॉक फिर से 200 ईएमए के पास में आ रहा है। अब ये 200 ईएमए के पास तो यार कितने महीनों से पड़ा है, जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023, लगभग इसने पूरा एक साल गुजार दिया। तो क्या मैं कहीं भी एंट्री कर लेता? नहीं। अब मेरे दूसरे रूल को आप जब प्रैक्टिकल तरीके से देखने की कोशिश करो, जब ये 200 ईएमए से यहां से कहीं से कुछ एक रिवर्स काइंड ऑफ कुछ एक रेंज ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा था, तो मैं सीवीडी पर नजर डालता हूं। तो सीवीडी पर मुझे एक स्ट्रॉन्ग बायर का प्रेजेंस नजर आने लगता है। इसके पहले इतने बड़े बड़े बायर, और सीवीडी आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बायर और सेलर का ही प्रेजेंस दिखाता है। नॉर्मल वॉल्यूम इंडिकेटर या दूसरे वॉल्यूम इंडिकेटर आपको मिक्स कर दिखाते हैं, बायर और सेलर को ऐड कर दिखाते हैं। सीवीडी मुझे बता रहा है कि यहां से जब ये रेंज ब्रेकआउट कर रहा है, बहुत बड़ा बायर क्वांटिटी यहां पर इसको एक्यूमुलेट कर रहा है। मेरा दूसरा रूल कि हाँ यार चलो यहां पर बायर का प्रेजेंस ठीक ठाक है। तीसरा रूल में यहां पर सीसीआई इंडिकेटर पर जब देख रहा हूं तो सीसीआई के मीडियन चैनल को क्रॉस करके ये ग्रीन जोन में एंट्री कर रहा है। आपकी सुविधा के लिए अगर आप पुराना वीडियो ना देखना चाहो तो मैं सीसीआई के इंडिकेटर का एक बार सेटिंग आपको फिर से दिखा देता हूं। स्क्रीनशॉट लेकर आप ले सकते हो। सीसीआई में कलर कोडिंग मैंने इस तरीके से करी है। अपर बैंड मैंने 400 कर दिया है जो बाय डिफॉल्ट 100 होता है, और लोअर बैंड को मैंने 90 कर दिया है जो बाय डिफॉल्ट -100 होता है। चूंकि मुझे मोमेंटम ही ट्रेड करना है, मुझे पोजिशनल के लिए केवल मोमेंटम ही कैप्चर करना है, तो मुझे वो माइनस और स्लो मार्जिन में 20-30 के सीसीआई से कोई मतलब नहीं है। तो मैंने लोअर बैंड ही 90 कर दिया। मैक्सिमम लोअर बैंड, अपर बैंड होता है 100, तो मैंने लोअर बैंड ही वहां से चालू किया जहां पर नॉर्मल सीसीआई का अपर बैंड खत्म हो रहा होता है। तो मुझे केवल मोमेंटम कैप्चर करना है, तो मैंने इसको 90 कर दिया। 90 के ऊपर के रेंज में जो भी जोन बन रहा होगा उसके बैकग्राउंड को मैंने ग्रीन कर दिया। साइकोलॉजिकल सिग्नल देता रहता है कि हाँ अब यहां से पॉजिटिविटी आ रही है। बाकी इनपुट में मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं किया, केवल स्टाइल सेगमेंट में जाकर इतना चेंजेस करने के बाद मैंने इसको ओके कर दिया। नाउ मैंने यहां पर देखा कि मुझे यहां पर सीवीडी पर एक अच्छा वॉल्यूम, एक अच्छा बायर दिख रहा है। स्टॉक एक रेंज का ब्रेकआउट दे रहा है। थोड़े फंडामेंटल, थोड़े न्यूज़ वगैरह को भी मैं फॉलो करूंगा कि मार्केट कैसा चल रहा है, स्टॉक कैसा है, स्टॉक जिस सेक्टर को बिलोंग कर रहा है वहां पर मेटल में क्या क्या हो रहा है। देन उसके बाद मैंने देखा कि देखो सीसीआई पर ये अपने चैनल इंडेक्स के मीडियन एवरेज को तोड़कर ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा है, और इसके साथ में मेरे एमएसीडी की विथ सीक्वेंसिंग, मैंने एमएसीडी जब इंडिकेटर एक्सप्लेन किया था तो एमएसीडी में आपको सीक्वेंसिंग भी एक्सप्लेन करी थी। इसके पहले जब स्टॉक इसी रेंज में था तो भले सीसीआई मुझे बार बार स्पाइक दे रहा था कि देखो मैं ग्रीन जोन में आया, मेरा ग्रीन जोन में आया, लेकिन एमएसीडी पर मुझे प्रॉपर सीक्वेंसिंग नजर नहीं आ रही थी कि एक लंबी सी रेड जोन या पिंकिश जोन के बाद लाइट ग्रीन जोन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा हो, जो कि मुझे इस बार देखने को मिल रहा है कि देखो एक डल मोमेंटम से एक रेड ग्रीन जो हिस्टोग्राम है, उसके बाद पिंकिश हुए, उसके बाद लाइट ग्रीन के बाद ये हिस्टोग्राम बढ़ने लगे, और यहां से फिर एमएसीडी पर भी एक एमएसीडी और एमएसीडी सिग्नल लाइन का क्रॉसओवर देखने को मिला। ये सब मैंने प्रीवियस इंडिकेटर में की सीरीज में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वहां से एक अच्छी खासी रैली चालू होती है। अगर मेरा ये एंट्री पॉइंट होता तो मेरा स्टॉप लॉस कहां होता? ये स्विंग लो के नीचे या 200 ईएमए के नीचे मेरा स्टॉप लॉस होता। मैं कहां तक इस रैली को कैप्चर करता? मैं इस रैली को कैप्चर करता, इसमें 2-3 बातें, जो भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस जो भी पहली बात हो जाए और उसमें थोड़ा सा साइकोलॉजी डिप्लॉय करेंगे। तो मैं ऊपर जाते जाते जब देख रहा हूं कि यार सीसीआई मुझे कह रहा है कि भाई अब मैं ग्रीन जोन से बाहर निकल रहा हूं। देखो सीसीआई यहां पर ग्रीन जोन से बाहर आ रहा है और यहीं पर स्टॉक डिप ले रहा है। पहला साइन, इस साइन पर अगर मुझे ट्रस्ट करना है तो मैं ये भी देखूंगा कि मेरा एमएसीडी क्या बोल रहा है। तो मैं देख रहा हूं यार एमएसीडी में ऊपर की तरफ अभी डेथ क्रॉस तो हो रहा है, लेकिन अभी हिस्टोग्राम पर रेड बार नहीं आए हैं, ये ग्रीन बायर ही चल रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा पेशेंस रखकर शायद इसको और ट्रैक कर लेता, और ट्रेड कर लेता, या उसमें और होल्ड कर लेता, पेशेंस रख लेता। लेकिन जब मैंने देखा कि एमएसीडी और एमएसीडी सिग्नल लाइन में डेथ क्रॉस भी बन गया है, नीचे रेड कलर के हिस्टोग्राम भी आने लगे हैं, और एमएसीडी और सिग्नल लाइन अब नीचे की तरफ मूव कर रही है, मतलब मोमेंटम एक डलनेस की ओर इशारा कर रही है, तो मैं इनमें से बीच में से किसी लेवल पर शायद संभवतः निकलता।
तो अगर मैं यहां पर इस रेंज ब्रेकआउट से ऊपर की रेंज को भी नापूं तो ये लगभग 60% तक की रेंज होती है, जहां पर मैंने कोई बहुत ज्यादा इंडिकेटर को डिप्लॉय नहीं किया, केवल 200 EMA का सहारा लेकर अपने लिए एक मोमेंटम बेस्ड सेटअप को बनाने की कोशिश करी है। कुछ और स्टॉक पर इसी प्रकार का अगर मुझे बैक टेस्ट करना है तो एक और स्टॉक देखो जो कि म्यूजिक इंडस्ट्री से आता है। नाउ अगेन दिस इज स्टॉक की जो 200 EMA से जाता है तो बहुत कई बार बाउंस लेता है। यहां पर अगेन वो स्टॉक अगर आप देखो कि 200 EMA पर आ रहा है, CVD पे पॉजिटिविटी है, कुछ कारणों से अगर यहाँ पर CCI गायब हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस स्टॉक को अगेन यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ इसी टेम्पलेट पर, जिससे और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। इसको मैं एवरेज कर देता हूँ, लीनियर कर देता हूँ। नाउ दिस इज द स्टॉक। इसको आप देखो जब भी 200 EMA के पास में आ रहा है ये स्टॉक, पुराने डेटा पर बात करते हैं, कुछ बाय सेल होल्ड का रिकमेंडेशन मत समझिए। 200 EMA के पास में आ रहा है स्टॉक, CCI इंडिकेटर में क्रॉस ओवर कर स्टॉक ग्रीन जोन में जा रहा है। MACD पर देखेंगे, MACD की सीक्वेंसिंग के साथ यहां पर क्रॉस ओवर होता हुआ देखने को मिल रहा है। मेरा स्टॉप लॉस स्विंग लो या 200 EMA के नीचे होगा। 200 EMA पर तो मैं एंट्री प्लान कर रहा हूं, इसलिए छोटा स्टॉप लॉस नहीं रखता हूं, थोड़ा सा स्टॉप लॉस नीचे रखता हूं, क्योंकि कई बार एवरेज डेली रेंज जो होती है स्टॉक में ऑन एन एवरेज 1.5-2-3% के मूवमेंट ऑन एन एवरेज हो रहे होते हैं, तो यहां वहां में स्टॉप लॉस कभी भी कट सकता है। तो आप क्या करोगे, स्टॉप लॉस को अपना एक रेंज के नीचे प्लान कर लोगे, तो रेंज के नीचे आप एक स्टॉप लॉस को प्लान कर सकते हो। नाउ इट्स अप टू द मार्केट, इट्स अप टू द लक कि ये आपका स्टॉप लॉस हिट करता है या आपको टारगेट देता है। तो इस तरीके से एक मोमेंटम बेस्ड सेटअप वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मेरे लिए वर्क करता है। इसी प्रकार से एक और स्टॉक देखो जिसके अर्निंग वाले दिनों में, जब इसके अर्निंग के रिजल्ट के दिन आए तो मैं इसमें ट्रैप हो गया था, मेरा लॉस हुआ, उसके बाद जाकर मैंने अपने लॉसेस को कुछ हद तक कवर किया। तो इस स्टॉक को भी देखो कि 200 EMA से स्टॉक किस प्रकार से रिबाउंड लेता है, CCI हेल्प करता है, MACD हेल्प करता है, CVD जाकर देख लीजिए, थोड़ा फंडामेंटल, थोड़ा न्यूज़। तो इन सब के कॉन्सेप्ट पर मैं अपने लिए साल भर में एक बार अभ्यास कर आपको 100-125 जो स्टॉक आते हैं उसमें 2 या 3 घंटे का आप टाइम लो और इन स्टॉक को कैटेगराइज करना चालू करो कि कौन सा स्टॉक कौन से EMA को रिस्पेक्ट देके बार बार रिबाउंड दिखाता है। तो जब वो रिबाउंड दिखाता है उसमें आप मोमेंटम की ही कंडीशन को डिप्लॉय करो। तो मोमेंटम की कंडीशन में क्या है, CCI और MACD। तो इन दो इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन से कम मोमेंटम को आप राइड करते रहते हो, और बाकी तो फंडामेंटल और न्यूज़ की समझ तो आपको रखना ही पड़ेगी अगर मार्केट में आपको हार्ड एंड मनी और स्किन इन द गेम होना है तो ये मेरे लिए एक मोमेंटम बेस्ड सेटअप था। किसी प्रकार का कोई बाय सेल होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं था। मैं वैसे भी बहुत कम वीडियो कर रहा हूं क्योंकि पूरा फोकस इस समय मेरे जो एलिट लर्निंग के सदस्य हैं, इवोल्यूशन बैच के जो सदस्य हैं उन पर है, और पर्सनल वेल्थ एप्रिशिएशन की जर्नी पर इन समय फोकस है। 2026 में कितनी बार मिलेंगे कुछ कमिट नहीं कर सकता, लेकिन जब भी मिलूंगा अपना कुछ ना कुछ बेहतर जो पर्सनलाइज सेटअप जिसको मैंने टेस्ट एंड ट्राई किया उसकी जानकारी आपको देता रहूंगा। तो चैनल पर पहली बार आए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे पब्लिक टेलीग्राम से अगर कनेक्ट नहीं है तो वहां पर कनेक्ट हो जाइए, और इवोल्यूशन बैच का अगर आप पार्ट बनना चाहते हैं तो दोनों हाथे खोलकर करबद्ध हाथों के साथ आपको अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। यकीन करिए कि आप रिग्रेट नहीं करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो में जिन भी स्टॉक के विषय में बात करी उनको केवल उदाहरण के दृष्टिकोण से समझिए। किसी भी स्टॉक पर कोई बाय सेल होल्ड का रिकमेंडेशन का कोई भी मंतव्य मत निकालिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले वीडियो में आपसे ईश्वर ने जब चाहा फिर मुलाकात करेंगे।